ट्रेन में प्रेमिका बोली, जानू मेरे सिर में बहुत दर्द है। प्रेमी ने लड़की के सिर को चूमते हुए पूछा, अब सही हुआ? प्रेमिका बोली, हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। पास में ही खड़ा एक डॉक्टर बोला, लानत है मेरी MBBS की डिग्री पर। पुरुष 2 रुपए का शैम्पू पाउच खोलेगा, आधा शैम्पू इस्तेमाल करेगा और बाकी आधा कल लगाऊंगा ये सोचकर छोड़ देगा, लेकिन 200 रुपए का क्वार्टर खोलने के बाद कभी भी आधा कल के लिए नहीं छोड़ता है। नरक में व्यक्ति ने शैतान से कहा, मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ? फोन पर बातचीत होने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, कॉलिंग करने का बिल कितना हुआ सर? शैतान, कुछ भी नहीं दोस्त, नरक से नरक कॉलिंग बिल्कुल फ्री है। नेताजी चुनाव जीत गए, घर पहुँचे तो चिल्लाए, मैं चुनाव जीत गए हूँ। पत्नी को कतई विश्वास नहीं था कि जीत जाएंगे, सो आश्चर्य से पूछा, ईमानदारी से? लोकेश जी झुंझलाकर बोले, ईमानदारी से या बेईमानी से, ये पूछने का यही सही समय है क्या? पत्नी ने पति से कहा, डार्लिंग अगर मैं मर जाऊं तो अपनी दूसरी पत्नी को मेरे कपड़े मत पहने देना। पति ने पत्नी से कहा, हाँ हाँ घबराओ मत, वैसे भी मधु थोड़ी मोटी है, तुम्हारे कपड़े उसे आएंगे ही नहीं। सुनकर पत्नी बेहोश। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते ये बोला, भाई साहब आप अगर स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगाऊं। सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और बोला, भाग साले यहाँ से। एक लड़का साधु बाबा से, बाबा जी किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करना चाहिए? साधु बाबा बोला, किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो। वत्स, वैसे बाबा की बात सोचने जैसी है। ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा पुरुष कुंवारों की अपेक्षा लंबा जीवन जीते हैं, लिहाजा यदि आप लंबी आयु चाहते हैं और तिल तिल कर मरना चाहते हैं तो फौरन शादी कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है। टीचर ने नंगलाल से कहा, इकबाल के इस शेर का मतलब बताओ। खोल आंख जमीन देख, पलक देख, फिजा देख, मशरिफ से उभरते हुए सूरज को जरा देख। नंगलाल बोला, सर इकबाल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अध्यापक ने एक लड़के से कहा, क्यों लड़के तुम्हें मेरी कक्षा में बातें कर रहे थे? छात्र ने उस अध्यापक को जवाब दिया, नहीं सर मैं सोते वक्त किसी से बातें करना पसंद नहीं करता। सुनकर अध्यापक बेहोश होते होते बचा।